बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम केएमटी में पहले दो लॉज हमने देख लिए थे, विच वर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये उसका दूसरा पार्ट है। टोटल 4 लॉज हैं कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की डेरिवेशन से। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ स्टेट दैट कि वॉल्यूम, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of moles of molecules। कि अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। सपोज वी हैव 2 गैसेस, गैस 1 एंड 2 हमने कह दिया। कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है PV इट इज इक्वल टू 1/3 mc²। गैस 1 है, उसका मैस m1 लिख लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 लिख लिए, उसकी वेलोसिटी c1 लिख ली, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी गैस है, वॉल्यूम और प्रेशर सेम है, तो PV जो है वो सेम रहा, P1 V1 में चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए हम 1/3 m2 n2 c2² बार। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, इक्वल कर लिया, कंपेयर कर लिया। PV it is 1/3 m1 n1 c² it is equal to 1/3 m2 n2 c2²। 1/3 से कट गया, m1 c1², थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, m1 c1² n1 it is equal to m2 c2² n2। ये हमने लिख लिया, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। थर्ड चीज है क्या, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ पे सेम रख लिया, टेम्परेचर भी सेम है। टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती है एक मॉलिक्यूल की 1/2 m1 c1² इट इज इक्वल टू 1/2 m2 c2²। इस तरह हम कहते हैं हाफ mv²। 1/2 से कट जाएगा, तो m1 c1² इट इज इक्वल टू m2 c2²। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब हम इस m1 c1² की जो वैल्यू है ये वाली, ये 4th इक्वेशन से थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड के लिए है m1 c1², इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है m2 c2² बार। यहाँ पे पुट की तो ये आ जाएगा m2 c2² बार n1, ये n1 वैसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू m2 c2² बार n2। ये कट जाएंगे और n1 इट इज इक्वल टू n2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल हैं किसी भी दो गैसेस के, आइडियल गैसेस के, अगर प्रेशर, वॉल्यूम और जो है टेम्परेचर जो है वो सेम है। That's called as Avogadro's law. Next है Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion states that rate of diffusion is inversely proportional to the square root or under root of their density or molecular masses। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की जो स्पीड है किसी भी गैस की, वो उसके मॉलिक्यूलर मैस या डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन लिखते हैं PV इट इज इक्वल टू 1/3 mn
mc² एक मोल होगा, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो Na एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी PV इट इज इक्वल टू 1/3 mNac² बार। m इंटू Na की हो जाएगा मोलर मैस, क्योंकि m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मैस, Na एवोगैड्रोस नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलर मैस m नजर आ जाए। नेम से शो होता है मोलर मैस, एक मोल का मैस। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी PV इट इज इक्वल टू 1/3 mc²। ये m इंटू Na मोलर मैस के इक्वल हो जाएगा। रीअरेंज किया, c² बार ये 3PV हो गया डिवाइड बाय m हो गया। क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम अंडर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स का, तो ये c आ गई। c बेसिकली स्पीड है, और रेट भी स्पीड ही होती है। 3PV/m ये आ गई है। मैस और वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इक्वल होता है, और ये V/m है तो 1/डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। उल्ट हो जाएगा ना, तो ये भी उल्ट हो जाएगा। तो 3P V/m की जगह पे है 1/d, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, d आ गया। तो c स्पीड जो है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज इक्वल टू 3P/d अंडर रूट। अब 3 कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट खत्म करके और इक्वल टू खत्म करके हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन। तो हमने लिख दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1/d अंडर रूट। 1/d अंडर रूट प्रोपोर्शन खत्म करके हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्ट, 1/d ये इनवर्स होता है। और अगर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मॉलिक्यूलर मैस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्रेहम्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।